नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और मैं नोएडा शहर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरी सोच, मेरे रिश्ते और मेरी भावनाओं को पूरी तरह बदल दिया। ये कहानी है मेरे कोटा जाने सफ़र की, जब ट्रेन में हुई एक मुलाकात ने मेरी पूरी ज़िंदगी को नया मोड़ दे दिया। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे कोटा राजस्थान में एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटरव्यू देने जाना था। नोएडा से दिल्ली और फिर दिल्ली से कोटा जाने के लिए मैंने रात वाली ट्रेन पकड़ी। मेरे बैग में बस ज़रूरी कागजात, 2-3 जोड़ी कपड़े और एक सपना था, जॉब पाने का सपना। ट्रेन धीरे धीरे दिल्ली स्टेशन से छूटी। मैं अपनी वर्क पर बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने की सीट पर बैठी एक औरत पर पड़ी। वो लगभग 28-30 साल की हो, गोरी, नाजुक चेहरे वाली और बेहद सिलीकेदार कपड़े पहने हुई। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मैंने ध्यान से देखा तो उसके पास एक बड़ा बैग रखा हुआ था। कुछ देर तक मैं चुप रहा, फिर हिम्मत करके बातचीत शुरू की। आप भी कोटा जा रही हैं क्या? वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, दिल्ली से अभी अभी लौट रही हूँ। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। मुझे पता चला कि उनके पति दिल्ली में जॉब करते हैं और वो कोटा में रहती हैं, क्योंकि उनकी भी यहाँ जॉब है। मैंने भी उन्हें अपने बारे में बताया कि मैं नोएडा से हूँ और कोटा इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। वो बोली, बहुत अच्छा, उम्मीद है आपकी जॉब लग जाएगी। उनका बात करने का अंदाज इतना अपनापन भरा था कि सफ़र कब आसान हो गया मुझे पता ही नहीं चला। करीब रात के 11 बजे ट्रेन कोटा स्टेशन पहुंची। भीड़ भाड़ थी, लेकिन मैंने उनका बड़ा बैग उठाकर उन्होंने मेरा छोटा बैग पकड़ लिया। स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्होंने पूछा, कुणाल, तुम कहाँ रुकने वाले हो? होटल, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, शायद किसी होटल में रुक जाऊं। उन्होंने कुछ पल मेरी आंखों में देखा और बोली, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे घर चलो, मेरा घर पास में ही है। वैसे भी इतनी रात में होटल मिलना मुश्किल होगा। पहले तो मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन फिर सोचा क्यों नहीं। हम दोनों पैदल ही उनके घर पहुँचे। वो रेलवे ट्रैक के पास ही एक छोटी लेकिन साफ सुथरी कॉलोनी में रहती थी। घर अंदर से बेहद सजा संवरा था। उन्होंने कहा, बैठो, मैं पानी लाती। मैंने थैंक यू कहा तो वो मुस्कुराकर बोली, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरा इतना सामान उठाकर मदद की। उनकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था। उन्होंने मुझसे पूछा, खाने में क्या लोगे? मैंने कहा, अगर चावल बन जाए तो अच्छा होगा। वो बोली, ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। मैंने कपड़े बदले और जब वो रसोई से लौटी तो उन्हें देखकर मेरी नज़रें ठहर गई। साधारण सलवार कुर्ता पहने हुए भी वो बहुत बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं अनजाने में ही उनकी तरफ देखता रहा। वो हंसकर बोली, क्या हुआ, इतनी देर से देखे जा रहे हो? मैंने छेप कर कहा, नहीं, बस आप बहुत अच्छी लग रही हैं।
वो मुस्कुराई और बोली, आगे से मुझे आंटी मत कहना, मेरा नाम रेखा है और चाहो तो मुझे भाभी कह सकते हो। मैंने तुरंत कहा, ठीक है भाभी। खाना खाते खाते बातचीत गहरी होती गई। उन्होंने मुझसे पूछा, अगर तुम्हारी जॉब लग गई तो कहाँ रहोगे? मैंने कहा, शायद रेंट पर कमरा ले लूँ। वो धीरे से बोली, अगर चाहो तो मेरे घर भी रह सकते हो, तुम्हारे सहारे मेरा भी मन लग जाएगा। मैं चौंका, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई थी। रात के 12 बज चुके थे। उन्होंने मुझसे अपने कमरे में ही रुकने को कहा, क्योंकि दूसरे कमरे में सफाई नहीं थी। मैं नीचे गद्दे पर लेट गया और वो बेड पर। रात के 2 बजे नींद खुली तो देखा वो मेरी तरफ पीठ करके सोई थी। कमरे की खुशबू, उनकी सांसों की आहट और माहौल ने मुझे बेचैन कर दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और फिर सो गया। सुबह उन्होंने चाय बनाई और मुझे जगाया। उनकी आंखों की चमक अब कुछ और कह रही थी। सुबह मैं इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू अच्छा हुआ और दोपहर 3 बजे लौट आया। भाभी ने बेसब्री से पूछा, क्या हुआ? मैंने मुस्कुराकर कहा, जॉब लग गई है, 3 दिन बाद ज्वाइन करना है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बोली, तो फिर आज पार्टी करेंगे। उन्होंने घर की सफाई की और बोली, तुम बाहर से ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स ले आओ, मैं खाना बनाती। मैंने बाहर जाकर सामान खरीदा और लौट आया। घर में आते ही महक और भी प्यारी लग रही थी। भाभी ने कहा, तुम जल्दी फ्रेश हो जाओ, ये कपड़े पहन लो। उन्होंने मुझे अपना बॉक्सर और टी-शर्ट थमा दी। मैं थोड़ा से छेपा, लेकिन फिर मान ही गया। टेबल सजी, गिलास भर गए। हमने रिचर्स बोला और पहला पैक लिया। भाभी अब खुलकर बातें कर रही थी। उन्होंने पूछा, तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, बहुत खूबसूरत। वो मुस्कुराई और बोली, इतनी खूबसूरत कि दिल लेने का मन करे। उनकी बातें अब डबल मीनिंग होने लगी थी। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहाँ भी वही सवाल था। धीरे धीरे पैक बढ़ते गए, बातें गहरी होती गई। उन्होंने सिगरेट जलाई और मेरे साथ शेयर की। ड्रिंक और हंसी मजाक के बीच अचानक भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। धीरे से बोली, कुणाल, तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहोगे? मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, भाभी, मैं भी आपको खोना नहीं चाहता। उस पल हमारी दूरी खत्म हो गई। उस रात हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हमने एक दूसरे से वो सब कह दिया जो शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। भाभी ने कहा, शादी तो मैं तुमसे नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें खोना भी नहीं चाहती। मैंने उनकी हथेलियों को थामते हुए कहा, आप जहाँ रहेगी मैं हमेशा वहीं रहूँगा। उस रात का हर लम्हा मेरी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक मुलाकात की नहीं है। यह कहानी है इत्तेफाक, मोहब्बत और अधूरे रिश्ते की खूबसूरती की। ज़िंदगी में कभी कभी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारे अपने से भी ज़्यादा अपने लगते हैं। मैंने सीखा कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, कई बार दिल से भी बनते हैं। धन्यवाद।